आज की इस क्लास में हम कक्षा 11वीं विषय देखिए फिजिक्स का सेट ए पढ़ेंगे। 4 सेट आपको मिलेंगे जिसमें देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी 4 सेटों में। तो आपको अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो भरोसा रखें, 4 ही सेटों को आप कंप्लीट करें, जिसमें से देखिए आपके 80 अंक प्राप्त होंगे आपको। तो भरोसा रखें, आप अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये आपका देखिए पहला पेज रहेगा जिसपे इस तरह के निर्देशांक आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प करना है। तो देखिए पहला सही विकल्प है आपका, ध्रुवों पर जी का मान कैसा होता है, अधिक होता है। दूसरा है गैस समीकरण पी वी बराबर पे आर टी में वी है तो क्या है, 1 मोल गैस का आयतन। तीसरा है जड़त्व का गुण होता है, तो इनमें से कोई नहीं, पढ़ लेने हैं आपको तीनों ऑप्शनों को अच्छे से। चौथा है वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का। पांचवा है गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र है, तो m-1 L3t-2। तो अच्छे से कंप्लीट करें। छठा है सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, तो क्या स्थिर रहता है, आवर्त काल। तो यहाँ से आप सारे सही विकल्पों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और भरोसा रखें, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से आपका चौथा प्रश्न है। तो देखिए जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ आप कंप्लीट करें, और अपने तरफ से भी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसे भी आप कर सकते हैं। और ये दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान, जिसमें देखिए मैंने भर दिए हैं सभी को पहले से ही, एक बार समझ लेते हैं इनको। पहला है प्रतिबल का मात्रक है, तो N/m²। दूसरा है बिलियर्ड बॉल की गति डैश होती है, तो द्विविमीय गति। तीसरा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान डैश होता है 0। चौथा है जी एक डैश राशि है, तो अदिश राशि। पांचवा है घर्षण बल संपर्क सतहों के डैश से स्वतंत्र होता है, तो क्षेत्रफल। छठा है कार्य एक डैश राशि है, तो अदिश राशि। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। और तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी करनी है, तो पहली जोड़ी है आपकी संवेग, तो संवेग की जोड़ी रहेगी करनी 2m के। दूसरी है तरंग की चाल, तो इसका आंसर आएगा आपका आवृत्ति इंटू तरंग धैर्य। तो देखिए ये आप जोड़ी का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने भर दी है सभी को। समय आपका बचाना है, कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर ले सारे प्रश्नों की। और ये यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और चौथा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर है, तो इनके आंसर आपको कंप्लीट करना है। और ये यहाँ से आपका पांचवा प्रश्न है सत्य असत्य। तो देखिए अच्छे से कंप्लीट कर दिया है मैंने, अच्छे से आप पढ़ ले सभी को एक बार और अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम बताना है। गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्व से आप क्या समझते हो। और गैसों के लिए एवोगैड्रो नियम क्या है। सेकेंडरी देखिए ये आपका 12वां प्रश्न है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और ये आपका 13वां, घर्षण के 2 लाभ लिखिए। और ये आपका 8वां है यहाँ पे। और ये आपका 14वां है, पास्कल का नियम क्या है लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो 3 नंबर का है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलें। और ये इसका 8वां है। और 15वां सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। शक्ति तथा ऊर्जा में अंतर लिखिए। समीकरण आपको यहाँ पे दिया गया है जिसकी शुद्धता की जांच करनी है, 4 नंबर का। और ये 18वां है, सरल आवर्त गति करने वाले कण के त्वरण के लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए तथा बताइए कि कण का त्वरण कब अधिकतम तथा कब न्यूनतम होता है, 4 नंबर का। तो अच्छे से कंप्लीट करते चले, सभी के आंसर आपको मिलेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। यह आपका 19वां है, प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हो। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है यदि प्रक्षेप को किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाए, और दूसरा कि जब पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेप को फेंका जाए। तो 4 नंबर का है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट कर लें, आप भरोसा रखें। जितने भी सेट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करें, आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।
तो देखिए ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है और ये इसका 7वां प्रश्न। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप सारे प्रश्नों का। ये यहाँ से आपका 9वां प्रश्न है और ये 90 का 8वां। तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको सारे प्रश्नों को। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेते चले। ये आपका 12वां प्रश्न है और ये आपका यहाँ से 13वां और ये यहाँ पे आपका 14वां प्रश्न है। अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको सारे प्रश्नों को। तो यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले और ये यहाँ से ये आपका 16वां 17वां प्रश्न और ये यहाँ से ये आपका 8वां है। सारे प्रश्नों के आंसर आपको बताए हैं मैंने 8वां सहित। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है और ये यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट करिए। और ये आपका यहाँ पे 20वां प्रश्न और ये इसका 8वां। अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए आप सारे प्रश्नों को।